शादी के 15 दिन हो गए थे, पर आरती के पति ने आरती के साथ अभी तक एक रात भी नहीं बिताई थी। वो अपने पति का प्यार पाने के लिए बेबस थी। एक रात आरती अपने कमरे में सो रही थी, तभी आरती का ससुर आरती के कमरे में गया और आरती के पास लेट गया। आरती ने सोचा उसका पति महेश है, पर जैसे ही उसने अपने ससुर का चेहरा देखा, वो उठकर बैठ गई। ससुर ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मुझे अपना ही समझो। मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़रूरत को पूरा करने आया हूँ। कहते हुए उसके ससुर ने उसे अपनी बाहों में भरना चाहा। आरती अपने ससुर से अपने आप को छुड़ाते हुए कमरे से बाहर भाग गई और अपनी जेठानी के साथ सो गई। उसकी जेठानी बोली, क्या हुआ आरती, आज तुम अपने कमरे में नहीं सो रही हो? आरती ने बहाना बनाते हुए कहा कि आज मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, पर उसने अपने ससुर के बारे में कुछ नहीं बताया। अगली सुबह उठते ही वो अपने मायके चली गई। वहाँ पहुँचकर आरती ने अपनी माँ को सब कुछ सच-सच बता दिया। आरती की माँ आरती सी बोली, पर बेटी तुम्हें रहना तो अपने ससुराल में ही होगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी में ही कुछ कमी होगी। आरती ने अपनी माँ से कहा, चाहे तुम मुझे मार डालो, पर मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी, और वैसे भी मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या? मेरा पति तो मेरे साथ कुछ करता नहीं है, और मेरा ससुर तो मुझे गलत निगाहों से देखता है। अब आरती की माँ ने भी यही फैसला किया कि अब आरती अपने ससुराल नहीं जाएगी और आरती को अपनी मौसी के घर भेज दिया। वहाँ जाकर आरती बीएड की तैयारी करने लगी। अभी आरती की उम्र 18 साल की थी, इसलिए उसने और पढ़ने का फैसला किया। 3 साल की कड़ी मेहनत से उसने बीएड की डिग्री हासिल कर ली और अगले ही साल उसकी सरकारी टीचर में नौकरी लग गई। अब वो कामयाब लड़की बन गई थी। उसी समय उसको एक लड़के से प्यार हो गया और माता-पिता की राज़ी से उसने शादी कर ली। अब आरती के पास पैसों की कमी नहीं थी, तो उसने अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाया और धूमधाम से शादी की।